हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पास बाय वैल्यू मेथड का एक एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। ओके, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन प्रोटोटाइप होगा, यानी कि पास बाय वैल्यू जब आप करते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या लिखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप में हमें लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है void, जो कि रिटर्न टाइप है, वैल्यू मेरे फंक्शन का नाम है, और इंट इंट दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, यहाँ इंट इंट की जगह आप फ्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं, इंट कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम में कि आपको किस तरह का आर्गूमेंट पास करना है। ओके, नाउ अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। फंक्शन डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है, रिटर्न टाइप लिखना है, देन फंक्शन नेम लिखना है, देन आर्गूमेंट लिस्ट लिखना है। ओके, फंक्शन बॉडी उसके अंदर हो, यानी कि आप उससे क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वह कोड्स आप फंक्शन बॉडी में लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, रिटर्न टाइप में लिखा हुआ वाइड, फंक्शन का नाम है वैल्यू। आर्गूमेंट लिस्ट में मैंने लिखा हुआ इंट एक्स और इंट वाई, और उसके बाद फंक्शन बॉडी। याद रखिएगा, फंक्शन नेम एक ही होता है, यानी कि यहाँ जो भी फंक्शन प्रोटोटाइप में आपने जो फंक्शन नेम लिखा है वही फंक्शन नेम आपको फंक्शन डेफिनेशन में लिखना है, और वही नेम आप फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब आपको लिखना है। तो फंक्शन कॉल में आपको सिंटैक्स ये है कि फंक्शन नेम लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखना है, और इसका एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, वैल्यू एक्स कॉमा वाई, इसमें आर्ग्यूमेंट। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कोड्स में। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को ऐड करने का बनाया है। कोड्स में आपको समझा देता हूँ। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। इंट रिटर्न टाइप लिखा है मैंने, ऐड मेरे फंक्शन का नाम है, और इंट इंट दो आर्गुमेंट्स हैं। ओके, इंट ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 10, बी एक वेरिएबल है इसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 20, और सम यहाँ एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। मैंने अपने फंक्शन को यहाँ कॉल किया हुआ है, लिखा हुआ है सम इक्वल एड ए बी, यानी कि ए बी में जो भी है वह पास हो जाएगा इस फंक्शन को, यानी कि एक्स और वाई को, और इस फंक्शन से जो भी रिटर्न आएगा वह इक्वल मिलेगा सम को। क्लियर है। देन फाइनली हम लोग सम को यहाँ प्रिंट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि यहाँ हम लोग जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ए बी का वैल्यू इस फंक्शन को पास कर देगा। ये फंक्शन यहाँ इंट टोटल लिखा है मैंने, टोटल इक्वल ये एक्स प्लस वाई करेगा। ये एक्स प्लस वाई एक्चुअली ए प्लस बी कर रहा है, ठीक है। देन टोटल में जो भी आएगा इसका एडिशन, वह एडिशन पास हो जाएगा, यहाँ रिटर्न होगा यहाँ सम में, और हम लोग सम को फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो यहाँ यहाँ आपको एडिशन दिख रहा होगा 30, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, ना डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन में आपको बताया था कि यहाँ जब भी आप वैल्यू, ये जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं, यहाँ इसकी एक कॉपी आती है, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ से यहाँ ए का वैल्यू पास किया तो 10 के पास, सॉरी एक्स के पास ए की एक कॉपी आती है जो कि 10 है, वैल्यू 10 आता है, ठीक है। इस तरह बी की एक कॉपी आती है वाई के पास जो कि वैल्यू 20 है, और उस कॉपी का यूज़ हम लोग इस फंक्शन में करते हैं। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहें, जैसे कि x इक्वल हम 20 लिखें और y इक्वल 10 लिखें, तो उसमें ये फंक्शन के अंदर ही इसका यूज़ किया जा सकता है। इस फंक्शन के जैसे हम लोग बाहर आएंगे तो यहाँ इस आर्गुमेंट में इसका कोई भी रिफ्लेक्ट हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। पास बाय वैल्यू, सिंपली पास बाय वैल्यू में इतना जानिए कि जब हम लोग पास बाय वैल्यू करते हैं तो यहाँ जो भी आर्गुमेंट है या फिर जो भी आर्गुमेंट के वैल्यूज़ हैं, जो भी वेरिएबल के वैल्यूज़ हैं, उनकी एक कॉपी यहाँ आती है। और अगर हम लोग यहाँ इस फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं इसके वैल्यूज़ में, तो यह रिफ्लेक्ट नहीं होता है इसके एक्चुअल आर्गुमेंट में, यानी कि यहाँ, यानी कि इन वेरिएबल्स में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास बाय एड्रेस का एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।